गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को अनुभववादी परंपरा के दार्शनिक ह्यूम हैं, उनके ज्ञान संबंधी विचारों की चर्चा की थी। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को ह्यूम के अनुसार ज्ञान के क्या प्रकार है, ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है और संस्कार और विज्ञानों का क्या संबंध है, इसके बारे में बतलाऊंगी। अब बात करते हैं आज हम ज्ञान के प्रकार की। ह्यूम के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। ह्यूम है वो ज्ञान को दो प्रकार का मानते हैं। विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द रिलेशंस ऑफ आइडियाज। दूसरा वस्तु जगत का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द मैटर ऑफ फैक्ट। ह्यूम के अनुसार विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान अनिवार्य और निश्चयात्मक होता है। यह ज्ञान कभी भी अन्यथा मतलब सत्य से पृथक नहीं हो सकता। अनिवार्य और निश्चयात्मक मतलब ऐसा अनिवार्यता मतलब होगा ही होगा, निश्चयात्मक मतलब इसमें किसी प्रकार के संशय की कोई संभावना नहीं होती। ह्यूम के अनुसार गणित, तर्कशास्त्र आदि के जो ज्ञान होते हैं वो इसी प्रकार का ज्ञान होता है। ये आकारिक ज्ञान फॉर्मल नॉलेज होता है जिसका बाह्य जगत या वस्तु जगत से कोई संबंध नहीं होता। ह्यूम के अनुसार दूसरे प्रकार का जो ज्ञान होता है वो वस्तु जगत का ज्ञान है, जो कि बाह्य जगत से संबंधित होने के कारण इंद्रिय अनुभव पर आधारित होता है। ये जो ज्ञान है ये विज्ञानों के पारस्परिक संबंध के ज्ञान की तरह अनिवार्य और निश्चयात्मक न होकर कैसा होता है, संभाव्य होता है, प्रोबेबल होता है। ह्यूम उपयुक्त दो प्रकार के ज्ञानों को ही सत्य मानते हैं। उनके अनुसार यदि किसी ग्रंथ में इन दो सत्य ज्ञानों में से किसी एक का विवेचन नहीं है तो उस ग्रंथ को जला देना चाहिए। मतलब ये ज्ञान के इन दो प्रकारों को इतना महत्व देते हैं, इतनी प्राथमिकता देते हैं। ये कहते हैं कि अगर किसी बुक में इन दो प्रकार के ज्ञान का कोई विवेचन नहीं है तो ग्रंथ को विनष्ट कर देना चाहिए। तो ह्यूम इन दो ज्ञानों के अतिरिक्त किसी तीसरे ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करते। अब बात करते हैं हम ज्ञान की प्रामाणिकता की, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। संस्कार और विज्ञानों में संस्कार तो हमने जैसे बात की थी कि मौलिक होते हैं, जबकि विज्ञान क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। ह्यूम के अनुसार हमारे प्रत्येक ज्ञान का विश्लेषण इन्हीं संस्कारों की कोटियों में होता है। यदि हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान है जो संस्कारों में घटित नहीं किया जा सकता तो ये ज्ञान कैसा होगा, मिथ्या ही होगा। ह्यूम कहते हैं कि किसी मिश्र ज्ञान का कोई संवादी संस्कार नहीं होता, जबकि मिश्र विज्ञान के घटक तत्वों अर्थात सरल विज्ञानों के अनुरूप सरल संस्कार जरूर होते हैं। इस प्रकार जो मिश्र विज्ञान होता है उसको हम संस्कारों में घटित कर सकते हैं। ह्यूम का मानना है कि ज्ञान के विषय जो होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। जिन प्रत्ययों या विज्ञानों को संस्कारों में घटित किया जा सकता है वो विज्ञान तो होते हैं सत्य, और उनसे होने वाला ज्ञान भी कैसा होता है, सत्य और प्रामाणिक। इस प्रकार ह्यूम के अनुसार किसी ज्ञान के आद्य रूपों अर्थात सरल संवेदनों संस्कारों की उपस्थिति ही उस ज्ञान को क्या बनाती है, प्रामाणिक बनाती है। यदि किसी विज्ञान को हम संस्कारों में घटित नहीं कर सकते तो विज्ञान कैसा होता है, असत्य होता है, और उससे होने वाला ज्ञान भी कैसा होता है, अप्रामाणिक होता है। ये ह्यूम के विचार हैं। अब बात करते हैं संस्कार और विज्ञानों के संबंध की, कि इनमें क्या संबंध है। सामान्य रूप से ह्यूम के अनुसार संस्कार और विज्ञान में सादृश्य संबंध होता है, लेकिन ये संबंध प्रत्येक परिस्थिति में नहीं होता। ये संबंध सरल संस्कारों का सरल विज्ञानों से ही होता है। एक ही प्रकार के विज्ञानों में, कहने का तात्पर्य एक ही प्रकार के जो विज्ञान होते हैं सरल संस्कार, उनका सरल विज्ञानों से ये संबंध होता है। और मिश्र संस्कारों और मिश्र विज्ञानों में इस प्रकार का कोई संबंध पाया नहीं जाता, क्योंकि उनके अनुसार तो हमारे सभी प्रत्यक्ष, चाहे वो संस्कार हो या विज्ञान,
अस्तित्व के पृथक परमाणु है, सबका पृथक पृथक अस्तित्व है। अब चूंकि एक सरल विज्ञान अस्तित्व का एक पृथक परमाणु है, तो उसका सादृश्य केवल एक सरल संस्कार से ही हो सकता है। भाई उसकी सिमिलरिटी किससे होगी? जिससे वो विज्ञान, जिसका वो प्रतिबिंब है, उसी से होगी। संस्कार का प्रतिबिंब है तो उसी सरल संस्कार से उसका सादृश्य होगा उस विज्ञान का जिससे वो प्रतिबिंबित हुआ है। किसी मिश्रित संस्कार से उसका नहीं हो सकता सादृश्य। इस प्रकार इसमें सीमित सादृश्य संबंध होता है। कहने का तात्पर्य कि सभी संस्कार विज्ञान अस्तित्व के पृथक परमाणु हैं, तो उनमें कोई कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता। उनके बीच में तो एक प्रकार का साहचर्य होता है, और ये साहचर्य भी कैसा होता है? अनिवार्य नहीं होकर आपातिक होता है। मतलब आपातिक मतलब कंडीशनल होता है। तो इस पूरी चर्चा से स्पष्ट है कि संस्कार विज्ञानों के मध्य एक आपातिक साहचर्य होता है और कुछ जगह सादृश्य संबंध भी होता है। अब हमने जो सामान्य प्रत्यय के अस्तित्व का खंडन किया उसकी चर्चा करेंगे हम। लॉक ने जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करके अमूर्त जो बौद्धिक प्रत्ययों को स्वीकार कर लिया था, बर्कले ने उन्हीं अमूर्त बौद्धिक प्रत्ययों का भी खंडन कर दिया और केवल विशेषों के अस्तित्व को स्वीकार किया। और इन विशेषों को किसी समान वस्तु के सदस्यों के संकेत के रूप में उन्होंने ले लिया कि एक जैसी वस्तु, जैसे गाय है, उनसे बहुत सारी गाय में सिमिलरिटी है, समानता है, तो उनके संकेत के रूप में उस विशेष चीज को ले लिया। लेकिन ह्यूम ये मानते हैं कि किसी सामान्य प्रत्यय का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार सामान्य विज्ञान की कल्पना करना ही गलत है। ये कह रहे हैं ह्यूम की सामान्य विशेषताएं तो हो सकती है, लेकिन सामान्य विज्ञान नहीं हो सकता। जो भेदनीय है, मतलब जिसमें भेद किया जा सकता है, जो भेदनीय होता है या वियोजनीय होता है, जो भेदनीय होता है मतलब जिसमें भेद किया जा सकता है, वो वियोजनीय तो अवश्य होगा, तो विभाजन किया जा सकेगा। और जो भेदनीय ही नहीं है तो वो वियोजनीय भी नहीं हो सकता। भी कहने का तात्पर्य है कि आकार, रंग, आकृति आदि वियोजनीय नहीं होते, इसलिए इनका भेद भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम किसी भी ऐसी आकृति की कल्पना नहीं कर सकते जो आकारहीन हो, रंगहीन हो। मतलब हम टुकड़े से, छोटे से टुकड़े की भी अगर कल्पना करेंगे तो उसका कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई आकार, कोई ना कोई रंग जरूर होगा। तो हम किसी भी ऐसी आकृति की कल्पना करते हैं तो उसका कोई ना कोई रंग या कोई ना कोई आकार जरूर होता है। इस प्रकार हम किसी ऐसे त्रिभुज की कल्पना भी नहीं कर सकते जो न समद्वीप त्रिबाहु हो, न समद्विबाहु हो, न विषम बाहु हो। भाई जब हम कोई त्रिभुज की कल्पना करेंगे तो उसके किसी विशेष आकार की कल्पना तो करेंगे। किसी विशेष आकार की बिना अगर हम आंखें बंद करके किसी मनुष्य की भी कल्पना करते हैं तो हम किसी आकार युक्त मनुष्य की कल्पना करेंगे। मैं थोड़ी ना सोचेंगे एक मनुष्य खड़ा है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, ऐसा नहीं है। हम किसी रंगहीन, आकारहीन चीज की कल्पना नहीं कर सकते। किसी ऐसे त्रिभुज की कल्पना कर ही नहीं सकते जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज की विशेषताएं नहीं हो। तो हम कहते हैं कि सामान्य केवल नाम है, प्रत्यय विज्ञान नहीं है। ये नाम किसी विशिष्ट वस्तुओं की सामान्य विशेषता और सादृश्य की ओर इंगित करता है हमको, कि भी कोई विशेष वस्तु, उनकी सामान्य कोई विशेषता दिख रही है या कोई सादृश्य दिख रहा है, हम उसको विज्ञान कह देते हैं। इस प्रकार ह्यूम के अनुसार सामान्य विज्ञान विशिष्ट विज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सामान्य को नाममात्र मानने का एक सांकेतिक है, नाममात्र मानने का ह्यूम के सामान्य संबंधी मत को क्या कह दिया गया? नामवाद। नामवाद कहलाता है ह्यूम का सामान्य संबंधी विचार। थैंक यू।